हमारे सीनियर पास्टर की ओर से एक्टिंग सीनियर पास्टर पास्टर सुजली प्रचार करेगी, जिसका विषय है तुम्हें मुझ में शांति मिले। हालेलुया के साथ उनका स्वागत करें। हालेलुया। 할렐루야. 앞서 준비 찬양으로 영광 돌려주신 또 인도해주신 서수원 집사님 감사합니다. 또 모든 डिकनेस 코러스와 संगो सौ को मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने 자발적으로 이렇게 현악으로도 함께 स्तुतियों की अगुवाई में 주시고 हमारी अगुवाई 하시는데요. की है। 지금 이렇게 봉사하고 찬양하고 한 분들은 레이족이 아닌데도 이렇게 자발적으로 और 헌신하고 वो लोग 또 जिन्होंने स्वयं 봉사하고 सेवा दी 있습니다. 레이족이 स्तुतियों 어떤 के लिए और 일을 जिन्होंने संगीत यंत्र 코로나 बजाए। 상황과 हालांकि वे स्वयं 상황에서도 सेवक नहीं हैं, लेकिन फिर भी चर्च की 기도하시고 इस 사는 परिस्थिति के चलते उन्होंने 가정들이지만 अपनी स्वयं सेवा दी है। 봉사하기 위해서 또 हालांकि 헌신하기 위해서 이렇게 충성의 दुख की बात है कि 하는데요. 너무나 감사를 드립니다. चर्च 성도님들도 की इस 오랜만에 परिस्थिति के 준비 चलते लैवी 찬양을 कार्यकर्ता ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन आपने स्वयं सेवा दी है इन प्रस्तुतियों 요즘에 के लिए। 상황들이 그러니까 코로나 और मैं 상황 सोचती 때문에 हूँ कि 우리가 आप 이렇게 सभी लोगों ने भी 못했던 साथ मिलकर 것이 स्तुतियों का 아니고 एक अच्छा 어떤 आनंद 상황들을 उठाया। 보고 더 여유로워지고 महामारी 또 के चलते हम नहीं कर पाए, 빨리 लेकिन जैसे ही यह स्थिति बदल 또 जाती है, 충만히 हम 찬양하고 할 수 जल्दी ही 있도록 उस समय 준비를 में 하고 लौट 있으니까요. जाएंगे जब हम साथ 근데요. मिलकर स्तुतियाँ गाया करते थे। 창립 전야 영상 세계 선교의 현장 보시면서 행복하고 눈물 지으셨다라는 고백을 들어봅니다. 예, 수고하시는 우리 모든 पिछले 선교사님들 शुक्रवार 모두들 को वर्ल्ड 성도님들께 मिशन की रिपोर्ट 감사를 जब हमने 드리고요. देखी, 하나님 बहुत 나라 सारे 복음의 लोगों ने 항상 चंगाई प्राप्त की 활발히 진행되고 और उन्होंने 이루어지고 अंगीकार किया कि 있습니다. परमेश्वर का राज्य 또 영상을 महानता से 준비해 주시고 बढ़ 또 रहा 이렇게 है। 편집해 주신 मैं 주시은 तमाम जीसन 방송과 के 후에 स्टाफ को धन्यवाद देती हूँ, 심사위원들도 जिन्होंने उन वीडियो 감사를 को 드리고요. तैयार 참여해 किया था। 주신 모든 분들께 감사드립니다. 오늘도 저녁 예배 설교 후 1부 예배 후에는 2부 축하 공연이 있는데요. इस पहले 라이브를 सत्र के 틀어놓고 समाप्त 또 होने के बाद 새롭게 हम 공연을 준비할 수 없는 코로나 상황이었습니다. 그래서 2019년 창립 영상을 여러분들 보실 수 दूसरे 있게끔 सत्र में 40분 होने वाली 정도 सेलिब्रेशन को 되니까요. देखेंगे। 함께 은혜 받고 मुझे आशा है कि आप 행복한 बहुत सा 시간 अनुग्रह 되시면 प्राप्त करें और 좋겠습니다. एक अच्छा 한 달 आनंद का 하나 समय 소개해 गुजारें। 드립니다. 중국 फूलों की भेंटों का 1교구입니다. परिचय मैं 전 आपको 세계 수많은 दूंगी। 영혼들 가운데 삶의 의미를 हम 모르고 धन्यवादी हैं 살아가던 पिता 한 परमेश्वर के 사람 한 महान प्रेम 사람을 के लिए, 불러 जिन्होंने हम में से 만민과 हर 걷는 एक की 기도와 अगुवाई की। 사랑이 हम जो 넘치는 जीवन का अर्थ 만민교회로 नहीं जानते थे, हम मानवीन 말씀과 चर्च में 걷는 आए, जहाँ 기도와 사랑이 넘치는 प्रार्थनाएं, प्रेम और 만민교회로 सामर्थ्य 인도해주신 पाई 아버지 जाती 하나님의 हैं। 크신 사랑에 감사드립니다. 만민의 양떼로 पहले 삼아주신 40 पैरिश 은혜를 के 잊을 수 सदस्य 없어 धन्यवादी जीवन 중국 जी 1교구 रहे हैं, बिना 성도님들은 उस 늘 अनुग्रह को 감사의 भूले हुए। 삶을 살아가고 हम 있습니다. हमारे चरवाहे को 주의 धन्यवाद 말씀과 देते हैं, 따른 जिन्होंने विश्वास 권능으로 की 영적인 उन्नति में 성장을 आत्मिक 이루어 रूप से हमारी अगुवाई 예루살렘의 की है और 소망 उमड़ती हुई 넘치도록 नई 인도해 यरूशलेम की 주신 목자 आशा दी 하나님께 है। 감사드립니다. हम और भी अधिक एकजुट 저희들을 एक्टिंग सीनियर 세우신 그 पास्टर के 은혜의 साथ 이유가 हो 더 जाएंगे और 하나가고요. ऐसे 만민을 आत्मिक 통해 योद्धा 배우고 बनेंगे 받고 जो उन चीज़ों 듣고 का 본받을 प्रचार करें जो 나아가 हमने यहाँ 전하는 सीखा है, 영적 장수가 पूरे 되길 संसार भर में 소망합니다. प्रचार 연례 करें। 창립 धन्यवाद के 35주년을 साथ 맞아 इन फूलों 감사의 की 마음을 भेंटों को 모아 हम अर्पण 중국 करते हैं मानवीन 1교구가 की 두 번째 입단 39वीं 기념을 सालगिरह सभा 드립니다. के 올해 두 उपलक्ष्य पर। 번째이신 것 같아요. 네, 감사합니다. दूसरी बार उन्होंने फूलों की इन भेंटों को अर्पण किया है, आपका धन्यवाद। 올 한 해 이렇게 강단 헌화가 풍년이었습니다. 뭐 इस वर्ष के 내년까지도 दौरान 이미 풍년이라고 하는데요. बहुत सारे लोगों ने फूलों की भेंटों को अर्पण 감사드리고요. किया है 또 수고해 주시는 이렇게 꽃꽂이로 수고해 주시는 분들께도 और 항상 मैं धन्यवाद 감사하기를 देती हूँ 가끔 उन तमाम 표현합니다. लोगों को 또 오늘은 창립 जो फूलों 맞이해서 के 더 प्रबंधन 아름답게 की 연단도 तैयारियां करते हैं, 꾸며주셔서 जिन्होंने अपने आप को 감사하는데요. स्वयं सेवा 감사를 में लगाया 드립니다. हुआ है। 자, और 행복한 इस सालगिरह के उपलक्ष्य 메시지 पर उन्होंने इस 전해드립니다. ऑल्टर को बहुत 교회장님의 सुंदर सजाया है, 축하 आपका 메시지 धन्यवाद। 말씀 सीनियर पास्टर का 전해드리겠습니다. बधाई का संदेश मैं 사랑하는 आपको देना 만민 चाहती 성도 हूँ। 여러분, प्रिय 창립 मानवीन के सदस्यों, आपको 39주년을 बधाई हो 축하드립니다. 39वीं 아버지 सालगिरह पर। 하나님께서는 39년 पिता 전 첫 परमेश्वर ने 서리가 39 내리고 वर्ष पहले 오공주복으로 हमसे 임길 때 कहा था 창립 예배를 드리게 하시고 한 해 कि 한 해의 हम 놀라운 권능으로 이끌어 स्थापन 오셨습니다. सभा को अर्पण करें और 불닭거리와 वो अद्भुत 풍문을 सामर्थ्य से 이겨낸 साल दर साल हमारी 열매들이 더 अगुवाई कर 크고 रहे 더 हैं। 새롭듯 जि금 만민은 하나님의 섭리 가운데 값진 इस तरह से 영광의 फल 시간을 보내고 तूफान 있습니다. को झुलसाती हुई 아버지의 गर्मी को 섭리가 पार करके 온전히 और भी सुंदर बन 이루어질 जाता 때까지 है। 믿음으로 उसी 인내하며 प्रकार 멈추지 मानवीन भी 않고 영으로 आजमाइशों के 운명으로 बहुमूल्य समय 전진하는 से पिता 모든 परमेश्वर के 성도님들이 प्रावधान में 되시길 गुजर रहा 바랍니다. है। 또한 आप 더욱 सभी 사랑을 लोग 하는 모습으로 धीरज 아버지께 धरें 영광만 और 돌리는 निरंतर 만민이 되기를 부탁드립니다. आत्मा और संपूर्ण 사랑하는 आत्मा की ओर 성도님들, दौड़ते 새 जाएं। 예루살렘에 함께 प्रिय 가요. मानवीन के 많이 सदस्यों, 보고 싶어요. हम नए 김나리 यरूशलेम में साथ मिलकर 장로께서 प्रवेश करें। 보내주셨습니다. मैं आपको 네, बहुत याद करता हूँ। 감사합니다. ये सीनियर पास्टर की ओर से संदेश था। 제가 지난주에 대구에 가서 당장을 뵀는데 पिछले सप्ताह में सीनियर पास्टर से मिलने गई थी और उन्होंने हमसे कहा कि
상황들 이렇게 잠깐 보고를 드리고 또 कि 전달을 हम सालगिरह के 드렸습니다. इस कार्यक्रम को खुशी के साथ गुजारें। 이렇게 수고한다라고 말씀을 और उन्होंने यह भी 하시면서 कहा 설교도 잘하고 뭐 이렇게 말씀하세요. कि मैं 그렇습니다. अच्छे से प्रचार 당장 करूं। 제가 उन्होंने 하는 मुझे 설교는 다 उत्साहित किया 회장님께서 금식과 기도로 और 아까 मैंने उनसे 전에 कहा 힘이 कि जिस 풀어가지고 संदेश का प्रचार मैं कर रही 이렇게 हूँ 전달하니까 제가 वो 하는 게 सारे के सारे 아니고요. संदेश आपके हैं, आपके उपवास और प्रार्थनाओं के द्वारा 뵐수 प्राप्त हुए हैं। 있었고요. 또 은사 집회를 통해 전 और जब 세계에 उन्होंने यह 우리 सुना तो उन्होंने आंसू बहाए 응답받은 그런 소식들 우리 성도님들이 편지를 보내시나 봐요. 해서 또 행복해하시고 더 큰 권능의 역사들이 और 나타나기를 바란다. यह खबर सुनकर भी उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की कि बहुत सारे लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया है। सीनियर पास्टर कह रहे थे कि वो अधिक से अधिक समय बाइबल को पढ़ने में गुजार रहे हैं 내가 더 높아지고 인정받고자 하는 게 아니라 더 낮고 섬김으로 और वो चाहते थे कि मानवीन के सदस्य 여러분들 अपने आप को नम्र बनाएं, एकजुट हो जाएं। 당부의 말씀들 기억해서 더 힘차게 뜨겁게 हम उनके उत्साह के शब्दों को, उनके प्रेम को याद रखें और आगे बढ़ते जाएं। 보셨는데요. 오늘 또 창립 हमने 30주년을 विश्व मिशन 맞아 रिपोर्ट को 해외 देखा था 감사를 पिछले 축하를 शुक्रवार को 보내주셨습니다. 예, 먼저 아프리카 और 총회장 हमें 정노 목사님, 러시아 संसार भर से 총회장 लोगों से बधाई के 이완수 संदेश 목사님, प्राप्त हुए हैं। 미국 영적 외교단체 미하일 모글리스 박사님, पास्टर म्योंगो 이스라엘 चोंग से 생존자 후원 연맹 회장 안드레 가지롭스키 और साथ ही 박사님, डॉक्टर एंड्रूस कोसरास्की से और क्रिस्टल फोरम के पास्टर से भी हमें बधाई के संदेश प्राप्त हुए हैं। और WCDN 폴란드 컨퍼런스 조직위원장 잔워즈나르 और इसके 박사님과 अलावा CDN पोलैंड 이사님들, WCDN की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 모살바 로드리게스 사장님을 비롯한 방송 언론계 인사분들, 콜롬비아 만민교회 और साथ ही 전도연구소를 비롯한 선교사님과 पास्टर जोंगिंजा जो 해외 कोलंबिया 지교회 मानवीन चर्च से 목회자들, हैं और 성도님들, दूसरे 창립 39주년을 विदेशी 축하해 주시기 위해 चर्च के पास्टर्स और सदस्यों से हमने बधाई के संदेशों को प्राप्त किया है। 39 देशों से हमने प्राप्त किए हैं ये संदेश। 전야 영상의 축하 메시지들 보셨는데요. 이스라엘의 안드레 가즈롭스키 박사님의 हमने 축전이 उन बधाई के 거기에 संदेशों को 저희가 편집하고 할 때 좀 늦게 도착을 해서 못 보여드렸습니다. 그래서 지금 देखा है 잠깐 और 들어주시면 제가 통역된 내용을 읽어드리도록 하겠습니다. एंड्रू गोजरास्की से भी हमें बधाई का संदेश प्राप्त हुआ था। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। पास्टर जेरोक्ली ने 39 वर्ष पहले मानवीन कलीसिया को स्थापित किया, परमेश्वर के राज्य की महिमा को प्रकट करने के लिए। पूरे और संसार भर में असंख्य लोग आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं और मेरा पूरा परिवार हम बधाई देना चाहते हैं आपको, आप सभी को इस उत्सव पर। हम आशा करते हैं कि चर्च ताकत और संख्या में बढ़ता जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हर मुश्किलों में सुरक्षा दे। विशेष बधाई पास्टर सुजन ली, डॉक्टर जेरोक्ली को और तमाम मानवीन के सदस्यों को कोरिया में और पूरे संसार भर में। मेरा प्रेम आपके साथ हमेशा के लिए है। शालोम। 홀로코스트 생존자 후원연맹 회장 안드레 가지롭스키 박사님께서 보내주셨습니다. आपका धन्यवाद। 네, 감사합니다. 성전 이전에 대해 궁금하실 텐데 우리 성도님 आप में से बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ कि इस भवन को शिफ्ट करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। 질문하지 않으셔서 야 우리 성도님들 참 성숙하셨다라는 생각을 했고요. 감사했습니다. 기도로 금식으로 성전 이전을 위해서 함께 마음 모아 मैं धन्यवाद देती हूँ तमाम मानवीन के सदस्यों को जो इस चर्च को शिफ्ट करने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। आइए मैं वो बातें आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक यह प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है। 또 새로운 성전 이전의 터를 또 우리 교회가 웬만큼 하지 않잖아요. 큰 교회 이렇게 대형 교회로 이전한다라는 것이 또 이렇게 쉬운 ये 일만은 कोई आसान काम नहीं होता है किसी भवन को 수고하고 शिफ्ट करना। 이제는 이제 눈에 बहुत सारे लोगों को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 드릴 수 있을 것 같아서 이렇게 말씀을 드립니다. 그래서 조금만 더 기다리시면 곧 기쁜 소식 이제 새로운 बाद में और भी आनंद का समाचार हम आपको देंगे। कृपया थोड़ा सा और धीरज धरें। 성전을 새롭게 지어야 되는 상황이 될 수도 있고 हम सियोल के अंदर ही दूसरी जगह पर जाएंगे 되는 대로 이렇게 전해드리겠습니다. और जैसा ही यह निर्धारित हो जाता है वो खबर हम आपको सुना देंगे। 장로회 회장님 और साथ ही एल्डर जोंगटे छे 그런데 이제 돌아가는 상황 कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड है, इसलिए वो जानते हैं कि क्या चल रहा है। वो बहुत जुनून से भरे हुए हैं और प्रार्थनाओं में उन्होंने यह भी अंगीकार किया था
कि हम 부탁드리고 그렇게 일꾼들이 नए 수고하고 भवन 있습니다. में 이제 그렇게 어떻게 진행될지는 ओवरसीज 지금 मिशन और 시간이 फाउंडेशन 좀 सभा को अर्पण 필요한 करेंगे। 상황들도 있겠고 그러나 또 우리가 그렇게 समय के 진행하면서 गुजरते हुए हम 또 और 어느 अधिक 정도 जानने पाएंगे और 필요하겠지요. 자, हमें 그럼 प्रार्थनाओं 현재 की भी 상황은 आवश्यकता है। 어떠하냐? 우리가 10월 중에 이제 लेकिन जो अभी चल 성전을 रहा 이미 है 성전을 매각했고 또 10월 중에 성전을 वो ये है कि 비워드림으로써 इस 약속을 भवन 했기 को हम 때문에 पहले से 이제 बेच 성전을 चुके हैं 비워주기 और 위해 이사 हमें इस 준비가 जगह को अब 마무리됐고 खाली कर लेना है। 이사를 합니다. और 그런 हमने अपनी 상황이어서 तैयारी भी लगभग 이제 पूरी 우리 कर दी है यहाँ 성전가도 से निकलने की। 기간 있으면 이제 कुछ ही सप्ताह के 빠이빠이 अंदर 합니다. 아쉬운 हमें 일은 इस भवन को 있으실 텐데요. 그러면 अलविदा कहना 어떻게 होगा। 다음은 어떤 हालांकि 일들이 आपको 어떻게 दुख हो सकता है 진행되나라는 생각을 하실 텐데 और 지금은 आपको 코로나 आश्चर्य भी हो सकता 상황이어서 है कि हम कैसे 온라인 सभाओं को अर्पण 예배를 करेंगे, 많이 드릴 क्योंकि हम तो 준비는 महामारी के बीच में से 지금 गुजर रहे 하고 हैं। 있고 신학교 건물 우리 성전이 시작되었던 개척했던 그 건물의 바로 옆에 있는 지금 신학교 건물은 우리 소유지 हम 않습니까? अपनी सेमिनरी 신학교 बिल्डिंग का 건물에 इस्तेमाल 이제 करेंगे जो कि GCN हमारी 스튜디오가 तीसरी बिल्डिंग 있습니다. है 그래서 스튜디오에서 और वहाँ पर 온라인 हमारा 예배를 GCN स्टूडियो भी 생중계로 है 잘 진행할 수 있도록 지금 개보수 और हम 공사가 잘 진행됐습니다. 그래서 9월, 10월 중에 지금 하고 있는 तैयारी कर रहे 상황이고요. हैं। 그리고 교회 내의 레이족들 사무실 또한 그 신학교 건물 안에 들어갈 수 있도록 준비하고 있습니다. और लेवी 우리나라도 कार्यकर्ताओं के लिए 아무튼 ऑफिस 성전이 신학교로 की 가다가 जगह भी वहाँ पर है। 오해입니다. 예. 지금 상황에 코로나 कृपया 상황이기 गलत ना समझिए, ये 때문에 ना सोचे कि हम 다행히도 सेमिनरी बिल्डिंग 온라인 में शिफ्ट कर 예배로 रहे हैं, 대처할 수 있지 않습니까? क्योंकि 그래서 महामारी के इस दौरान हमें 스튜디오에서 ऑनलाइन GCN सभाओं को अर्पण करना है। 크게 इसीलिए 넓히고 해서 거기에서 온라인 생중계 예배로 진행합니다. जो ऑनलाइन 코로나 सभाएं 상황이 हैं 좀 हम वहाँ 나아지고 से 하면 이제 अर्पण 지성전과 करेंगे और जैसे ही 인터넷 स्थिति 지하도 सुधर 조금 जाती 있어야 है 수 있고 하기 때문에요. 그런 시설들, 그런 공간에서도 여러분들이 또 주일 예배들 코로나 상황 이런 나라의 방역 수칙에 따라서 मेरा मतलब 할 수 है 있는 आप 때는 समझ चुके 또 होंगे 각 교구장에서 सरकारी नियमों के 일정을 आधार पर 해서 전달해 드리고 그렇게 되면 필요에 따라 여러분들이 대면으로 예배할 수 있는 상황이 되겠고요. 하지만 우리가 이 코로나가 있을 줄을 हमें 상상도 सभाओं को 못했고 ऑनलाइन 그런 अर्पण करनी है। 상황에서 हमने 코로나가 कल्पना भी नहीं की थी 그런데 कि 이 इस तरह की 시간을 कोई 가지고 महामारी भी आती 모든 है, 것들을 다 준비해 주셔서 GCN मगर 방송을 क्योंकि सीनियर 통해서 पास्टर ने सब 온라인으로 बातों 예배할 की 수 तैयारी 있고요. की हुई थी, 인터넷으로 इसलिए हमारे 예배할 수 पास 있고요. GCN है। 유튜브로 예배할 수 इसलिए हम 있고요. ऑनलाइन 그래서 सभाओं को 여러분들이 यूट्यूब और दूसरे 이런 माध्यमों से 지금의 상황들을 잘 प्रसारित कर 대처할 수 सकते हैं 있도록 또 이렇게 모든 것들 예비해 주신 और 아버지 इस परिस्थिति से हम अच्छे से निपट सकते हैं। 모든 것들에 수고하시면서 और इसके लिए हम 감사하고 धन्यवाद देते हैं 그러나 हमारे सीनियर पास्टर 상황입니다. को, 그래서 이런 उनके समर्पण 상황에서 को। 우리가 지금 이제 성전에 모일 수 없는 이런 일들 그런데 भवन के 성전 अंदर 이전을 एकत्र होने के 위해서 लिए अनुमति 준비하는 नहीं है हमारे 과정입니다. पास। 그런 시간 हम 속에서는 온라인 라이브 예배로 진행을 할 테니까요. 여러분들이 그렇게 नए 알고 भवन में 준비해 जाने से 주시고 पहले 이제 곧 성전 이전이 눈에 सेमिनरी 보이게 बिल्डिंग में 되고요. हम 그래서 सभाओं 여러분들이 को 이제 अर्पण 어느 करेंगे 곳으로 또 नए 어떤 भवन में 온라인 जाने से पहले, 프로그램을 और जैसे ही 준비하라고 하면 सब कुछ 그건 निर्धारित हो जाता है, 그래서 그 시간이 1년 뒤가 될지라도 우리 성도님들은 잘 기다려 주시겠다라고 ये 1 साल बाद भी 아니면 हो सकता 더 है। 많은 시간을 기다려야 해도 저희는 괜찮아요라는 고백들을 들을 때 제가 참 힘이 났습니다. कुछ चर्च के 우리 सदस्यों ने 성도님들이 अंगीकार किया कि 지금 हम 우리 성전을 धीरज धर सकते 비우고 हैं, हम इंतज़ार 어렵게 कर 모일 수 सकते हैं, चाहे 있는데 1 साल से भी 어려운 거 लंबा समय क्यों 아니지만 ना लग 모일 수 जाए। 없어도 성전이 उन्हें सुनकर 없고 मुझे 마음이 बहुत 너무 खुशी 서운하지 हुई, 않을까라는 제 생각을 हालांकि मैं 해봤거든요. चिंतित 그런데 थी कि 주변에서 얘기들을 전달해 लोगों को 주시는 कहीं 거예요. दुख ना हो 그렇지 कि उनके पास 않다고 भवन नहीं है, 우리가 기다릴 수 있고 परंतु उन्होंने अंगीकार किया 그리고 कि वे 행복스러운 धीरज 시간을 धरेंगे, 더 वे 내심에 잘 खुशी से उस समय का 가지겠습니다라는 इंतज़ार 고백들 करेंगे और अपने 그런 आप को और 고백들 अधिक 믿음의 तैयार 고백들 करेंगे। 긍정적인 विश्वास के 고백들이면 इस तरह 그게 के 저에게 अंगीकार 힘이 को सुनकर 나거든요. मुझे 참 ताकत 감사했고 मिली, मैं बहुत 확실하게 धन्यवादी थी। 성전되리라라는 मैंने महसूस 생각에 किया कि वो सचमुच 마음에서 मानवीन के 여러분들을 सदस्य 위해서 हैं। 많은 기도를 할 수 있었습니다. 성전 이전에 대해서 현재 상황과 진행되는 일들은 그렇게 मैंने अभी 되고 तक आपको 또 बताया कि 구체적으로 드러나는 क्या 일들 चल रहा है इस 기간이 भवन की शिफ्टिंग के 진행되고 विषय 할 में। 때는 여러분들에게 또 चीज़ें 보고하도록 하겠습니다. जब 우선 निर्धारित हो 주시는 जाएगी तो मैं 일꾼들 आपको 모시고 बताऊंगी। 있는 위해서도 항상 इसलिए मैं आपसे 여러분들께 आग्रह करती हूँ 부탁을 कि आप उन 드립니다. लोगों के लिए प्रार्थना करें जो चर्च के 말씀을 निर्माण कार्य में 자, 우리 सम्मिलित है। 창립 39주년. 여러분 오늘 비가 오셨습니다. 무슨 생각을 आ, 어떤 생각을 하셨나요? 자, 우리가 함께 모여서 예배하고 आपको 또 पता है बारिश हुई 야외에서 थी, 식사 आपके 창립 माइंड में 야외 क्या चल 식사 रहा था? 행사를 해야 될 때 비 오신 적 있어요? 한 जब 번도 हम 없죠. बाहरी कार्यक्रमों को 그래서 करते थे 야, कभी भी 제가 बारिश नहीं 그냥 होती थी, 행사가 있으면 비가 안 온다라는 거에 감사한 생각을 가졌지만 오늘 비가 오시는 और 밖에서 हमने उसे 소리 एक लापरवाही से समझा कि 그래, कोई 우리가 बारिश नहीं 여기서 हुई है। 야외에서 식사를 लेकिन 했을 आज 때 बारिश हुई। 항상 창립안에 비 온 जब 적이 भी हमारे बाहरी 없구나. कार्यक्रम होते थे, 얼마나 감사한가라는 감사의 마음을 더 갖게 खास तौर पर 되었습니다. वर्षगांठ का जो कार्यक्रम होता था, कभी 마지막에 बारिश नहीं 안 होती थी। 오도록 꼭
इसलिए हमें धन्यवादी होना 비가 와도 चाहिए। 상관없을 때는 비 오는 거 우리 문제 없잖아요. 자연의 법 원칙이니까. 그래서 이 모든 जब 것을 हमारे बाहरी 감사의 마음을 कार्यक्रम 갖습니다. 창립 नहीं होते 39주년을 हैं 맞기까지 만민을 तो 지키시고 बारिश हो इसका 보호하시고 कोई फ़र्क नहीं 함께하신 पड़ता। 좋으신 आ버지 मैं पिता 하나님 परमेश्वर को 주님께 धन्यवाद देती हूँ जो 감사와 हमारे 영광의 साथ 박수 है, इसीलिए हम 올려드립니다. 39वीं वर्षगांठ को मना पा रहे हैं। 만민의 재단 아버지의 뜻과 계획과 섭리 가운데 그대로 순종하여 세우시고 이제까지 이끌어오신 사랑하는 당회장님 생명의 말씀과 हम 놀라운 हमारे 권능으로 चरवाहे को भी 교회를 धन्यवाद देते हैं 세우시는 जिन्होंने 분을 आज्ञा पालन किया है और इस 기억하며 कलीसिया को 사랑하는 स्थापित किया है 목사님 और नई यरूशलेम की ओर 감사합니다라고 हमारी 감사의 अगुवाई 박수 कर रहे हैं। 보내드립니다. आइए अपना धन्यवाद तालियों को बजाते हुए दें। 만민 하면 생명의 말씀과 권능 또 한 가지 기도를 자랑할 수 있습니다. मानमेन 기도의 대장으로 जीवन के 우리 वचन, 시간을 सामर्थ्य और प्रार्थनाओं से परिपूर्ण है। 특별히 이런 코로나 시대에 어찌하든 우리 성도님들이 기도에 식지 않고 꺼지지 않도록 더 충만히 기도하고 मिसिस बोकनिमली ने हमारी मदद की है 하기 위해서 온 कि हम 정성과 कभी भी 온 प्रार्थनाएं 힘과 ना रोकें। 온 महामारी के 기회, दौरान 온 भी 모든 기운까지 다 쏟아서 उन्होंने अपना पूरा 다른 उत्तम 주력인데 किया, अपना 성도님들을 श्रेष्ठ किया है। 인도해주시는 사랑하는 원장님께도 감사의 박수 आइए 보내드립니다. 감사합니다. तालियां बजाकर हम अपने धन्यवाद को उन्हें भी अर्पण करें। 네. 모든 주의종님들, 장로님들, 권사님들, मैं धन्यवाद देती हूँ तमाम 그리고 पास्टर, सीनियर 사랑하는 डिकनेसेस, 성도님들 डिकनेसेस, 여러분들이 डिकन्स, 계셔서 이 재단이 아버지의 영광을 दैविक 이루고 कार्यकर्ता, 역사를 낼수 सदस्य, 있도록 आप सभी 또 लोगों को 아버지의 धन्यवाद। 섭리를 우리가 함께 이룰 यह 것만으로 कलीसिया पिता 충만할 수 परमेश्वर के 있습니다. प्रावधान के लिए 이런 एक यंत्र के रूप में 모두에게 कार्य कर रहा है। मैं आप 감사를 सभी लोगों को 드립니다. धन्यवाद देती हूँ। मैं 사랑합니다. आपसे प्रेम करती हूँ। 특별히 제가 감사의 विशेष रूप से 감사 인사를 하고 싶은 부서가 있는데요. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कुछ विभागों को। 교회 소식에 항상 있었던 것 같아요. 그 चर्च के 우림부에서 साप्ताहिक 해외 समाचार 출판되면 पत्री में 그런 소식이 거의 빠지지 않고 있었습니다. 그래서 어느 날 생각해 보니까 그래 해외의 종이 책도 발간되기도 했고 또 이렇게 전자책도 계속하여서 हम चीज़ों को प्रकाशित होते हुए देखते हैं और हम निरंतर सीने पास्टर की किताबों को प्रकाशित कर रहे हैं जो पहले से प्रकाशित हो गई है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। 그 몫은 절대적으로 और इस प्रकार से 우리에게 उरीम 있는 बुक्स 거예요. अपनी 참 सेवकाई को कर रही 감사합니다. हैं। 사실 자세히 말씀드리겠지만 올 한해도 इस वर्ष 15개 언어의 15종의 종이책이 발간됐고요. 그러니까 새롭게 말입니다. 그리고 15 48개 पुस्तकें 15 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। 전자책이 새롭게 발간하여 전 세계에 유통되고 있습니다. 너무 기쁘죠? 네, ये कितनी 수고하신 आनंद की बात है, 멤버들도 कितनी आनंद की 감사하고요. खबर है। 또 그에 함께 수고해 주신 모든 분들께도 감사를 드립니다. मैं उन 일일이 तमाम लोगों को धन्यवाद 감사하고 देती हूँ जो 광고하지 못하지만 उस सेवकाई में 아버지의 शामिल 영광은 है। 늘 이루어지고 있고 हालांकि ये पूरी रिपोर्ट मैं 곳곳에서 आपको नहीं दे 수고하고 सकती हूँ। 수많은 हमारे पास 일꾼들도 बहुत से चर्च के 많습니다. कार्यकर्ता हैं जो 여러분들 칭찬을 अलग अलग 이해해서 क्षेत्रों में अपनी 드린다고 सेवा दे रहे हैं। 서운하지 않으실 텐데요. 저도 참 안타깝죠. 항상 감사한 마음이고 아버지 하나님께서는 기억하셔서 मैं उनकी सेवा के लिए 무한한 हमेशा 사랑을 धन्यवादी हूँ 주실 텐데요. और मैं विश्वास करती हूँ कि पिता परमेश्वर उन्हें 여러분들도 बहुतायत के 올 한해를 प्रतिफलों से 어떤 वापस 열매를 चुकाएंगे। 맺었는가라고 생각하시면서 더 충성할 수 있는 창립 주일이 되시기 부탁을 드립니다. 말씀에 들어가도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, प्यारे भाइयों और 온 बहनों, 인류를 구원하시기 위해 यीशु जो इस 모세를 धरती पर 보내신 देह में होकर आया 오직 तमाम मनुष्य 하나님의 जाति को 뜻 बचाने 가운데 के लिए, 사셨습니다. उसने केवल परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जिया। सार्वजनिक सेवकाई जब उसने शुरू की तो उसने चेलों को बुलाया, महान और अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट किया और स्वर्ग के सुसमाचार का प्रचार किया। और जब उचित समय आ गया तो यीशु जानता था कि उसे क्रूस उठाना है, इसलिए उसने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज लिया। और फिर उसने स्वयं से एक सेवा का उदाहरण स्थापित किया, उनके पैरों को धोने के द्वारा और आने वाली पीड़ाओं के बारे में और मृत्यु के बारे में पहले से ही अपने चेलों को कह दिया। और उसने यह भी कहा कि उसका एक चेला उसे बेच देगा और उसने उसकी आत्मा के लिए भी विलाप किया, यह जानते हुए कि उसके चेले चिंतित हो गए, दुखी हो गए। इसलिए उसने उनमें स्वर्ग की आशा बोई। ऐसा करने के द्वारा उसने इस बात पर जोर दिया कि उसके चेलों को उसके साथ एकजुट होना है, जैसे कि पिता और यीशु एक है। और उसने पवित्र आत्मा के बारे में भी बताया और कहा कि पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर वो अपनी सेवकाई करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण समय यह था
कि जब उसे 제자들에게 पकड़ने और क्रूस पर 이르러 चढ़ने के लिए 알려주시되 समय आ चुका, 마음의 준비를 तो 하게 यीशु ने इसके 하시고 विषय में अपने चेलों को बताया ताकि वे 요한복음 तैयार रह 16장 सकें। 1절부터 2절에 내가 이것을 너희에게 यीशु ने 이름은 कहा कि 너희로 मैंने ये 실족치 बातें तुमसे 않게 इसीलिए 하려 कही कि 함이니 तुम मुझ 사람들이 में 너희를 शांति मिले। 죽이려 함이 संसार 아니라 में लिखा 때가 है, ये बातें 되면 मैंने तुम्हें 너희를 इसीलिए कही 죽이는 कि तुम 자가 ठोकर ना खाओ। 생기거늘 वे तुम्हें 이것이 आराधनालयों में से 하나님을 निकाल 섬기는 देंगे, वरन 이유가 वह समय आता है 함이라고 जो कोई 말씀하십니다. 그러니까 तुम्हें मार 예수님께서 डालेगा, 오실 वह 때 समझेगा कि 뿐만 मैं 아니라 परमेश्वर की सेवा 내가 करता हूँ। 잡히고 죽고 उसने कहा कि 나서 वो पकड़ा 이제 जाएगा, वो 너희들도 मारा जाएगा, 이제는 너희들도 이러한 और साथ 어려움을 ही जो 당하게 चेले हैं 된다라고 वे भी कष्टों का 말씀하시는 सामना 거예요. करेंगे। 자, 그런데 이렇게 यीशु उनसे ये बातें कह 제자들을 रहे थे। 잡고 핍박하는 이들이 뭐라고 한다고요? 나는 이거는 하나님을 섬기고 하나님을 사랑하는 행함이라고 말한다는 거예요. 자, 여러분들 우리도 항상 모든 일들을 생각해야 हमें 합니다. सोचना है इस बारे में, 하나님의 나라와 또 아버지 영광을 위해 일하고 जब हम 생각하고 परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा के लिए कार्य करते 그것이 내 हैं, 유익이 될 수 있고 내 뜻을 주장할 수 तो कभी कभार वो 있다라는 हमारे 것을 लाभ के लिए भी हो सकता है। 그러한 자기 हो सकता है 의견과 हम अपनी ही 오직 बातों पर 하나님의 जोर दे 하나님의 रहे हों। 영광을 구해야 하는 हमें अपनी स्वयं की 것입니다. धार्मिकता के लिए 이렇게 कार्य नहीं करना है, बल्कि 제자들에게 केवल 제자들이 परमेश्वर की 당한 महिमा की 고난도 खोज करनी है। 말씀하시죠. 요한복음 16장 4절에 यीशु ने पहले से ही 오직 चेलों की 너희에게 이 말을 이른 पीड़ाओं के 것은 बारे में कह दिया 너희도 था। उसने ये भी 그때를 कहा 당하리라. कि परंतु ये बातें 예수님이 मैंने तुम्हें 죽으심도 इसीलिए 또 너희도 이런 어려움을 कहीं 당하는 그때를 कि 당하면 जब उनका 내가 समय आए 너희에게 이 तो तुम्हें 말한 स्मरण 것을 आ जाए कि मैंने 기억나게 तुमसे 하려 पहले 하며 ही कह दिया था। 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 और मैंने 내가 너희와 आरंभ 함께 में तुमसे ये बातें 있었음이니라 इसलिए नहीं कही 말씀하십니다. क्योंकि 또 मैं तुम्हारे साथ 예수님께서는 था। और 부활에 यीशु ने अपने 대해서도 पुनरुत्थान के बारे में भी 말씀하셨습니다. कहा। 요한복음 16장 16절에 조금 यीशु ने 있으면 कहा 너희가 나를 कि 보지 थोड़ी देर तुम 못하겠고 मुझे ना 또 देखोगे 조금 और 있으면 फिर थोड़ी 나를 देर मुझे 만나시오. देखोगे। 예수님께서 उसने कहा कि 죽으셨지만 यद्यपि वो मर 곧 जाएगा, 다시 लेकिन 사시고 जल्दी ही वो 제자들에게 जीवित होगा 나타나실 और 것을 말씀하시는데 वो उसे देखेंगे। 제자들은 이를 मगर 깨닫지도 फिर भी उसके 믿지도 चेले ना 못합니다. तो समझ पाए, ना उसकी बातों पर 그러니 विश्वास कर 예수님께서 पाए। 잡히시고 इसीलिए 죽으심을 जब उसने उन्हें कहा 말씀하시면 कि वो पकड़ा 이후에 जाएगा और 제자들도 मारा 핍박을 जाएगा 당할 것을 और उसके 알려주시니 बाद उन पर भी सताव 염려와 होगा, 두려움이 तो वो 됩니다. चिंतित हो गए, दुखी हो 그런 गए। 제자들에게 और यीशु ने 예수님은 उनसे 본문의 कहा कि 말씀처럼 तुम्हें शांति मिले। 평안하라 하고 있는 겁니다. 오늘 본문의 말씀의 배경을 지금 설명해 드린 거예요. मैं आज के पाठ की 그 पृष्ठभूमि 이런 के बारे में आपको बता 고난과 रही हूँ। 어려움을 예고하시고 उसने पहले से ही 제자들에게도 अपनी पीड़ाओं के 평안을 बारे में बता 하십니다. दिया था 또 और अपने 요한복음 चेलों को यह 14장 भी बताया 27절에도 कि वो 평안을 शांति पाएं। 말씀하셨지요. 평안을 इसके अलावा 너희에게 दूसरी 주시노니 आयत में भी 곧 ना의 वो 평안을 शांति की बात 너희에게 करता है 주노라. कि मैं तुम्हें 내가 शांति दिए 너희에게 जाता 주는 हूँ, अपनी 것은 शांति 세상이 तुम्हें देता 주는 हूँ। 것 जैसा 같지 संसार देता 아니하리라. है मैं तुम्हें नहीं 너희는 देता। 마음에 तुम्हारा मन 근심도 ना 말고 घबराए और ना 두려워하지도 डरे। 말라 말씀하십니다. 이 요한복음 14장 또한 예수님께서 십자가를 지금 요한복음 16장과 같은 상황이요 같은 배경입니다. एक ही 이렇게 परिस्थिति में ये 어렵고 बातें 힘든 कही 것을 गई। 말씀하시면서 평안을 약속하시죠. उसने अपनी आने वाली पीड़ाओं के 저들이 बारे में 있고 बातें की 안전할 때 평안하라 하신 것이 아니라 큰 और साथ ही 시험이 चेलों 올 की 것을 पीड़ाओं के बारे में, 예고하시고 और यीशु ने उन्हें 연단과 शांति दी। 핍박을 말씀하시며 평안하라 하신 것입니다. 제가 이 말씀을 준비하면서 당의절미의 말씀이 इस संदेश की 떠올랐습니다. तैयारी करते वक्त 당의자님께서도 아버지 하나님 말씀을 मुझे 받으실 때 सीनियर पास्टर 또 यह कहते हुए 어려운 याद 일이나 आए, 근심할 일이 있을 것을 미리 जब 아시는 वो 하나님께서 भविष्यवाणी के 평안하라 वचन कह 하셔가지고 रहे थे तो 그 परमेश्वर ने 말씀을 उन्हें 받은 कहा 이유는 कि वो पूरे 끝자락에 सप्ताह भर शांति 평안하라라고 प्राप्त करें, 말씀하셨다라고 क्योंकि 전해드린 हो सकता था कि 우리 कुछ 성도님들 चुनौती पूरे सप्ताह 듣죠. भर उनके जीवन में आ 꼭 सकती 그 थी। 말씀의 और 끝에 मुझे लगता है कि 평안하라 आपको भी 들어가면 यह याद होगा। 평안하라라고 하시면 पिता 그 परमेश्वर ने उनसे 뒤에 कहा 어려움과 कि 어떠한 उनका 문제가 सप्ताह 있는 것을 शांतिपूर्वक 나중에 रहें, 알게 लेकिन 되었더라고 उस सप्ताह के 말씀하시죠. दौरान काफ़ी 이후에 चुनौती का 예수님께서 सामना 평안을 उन्हें करना पड़ा। 약속하신 이 상황과 함께 떠올랐습니다. 우리가 천국 가기까지는 어려움도 있고 염려 근심할 일도 यह उस 있으며 स्थिति से 원수마귀의 संबंधित है जब 공격도 यीशु ने अपने 있으나 चेलों को कहा कि वे 주님 안에 शांति 있는 पाएं। 우리는 평안할 수 있습니다. उस क्षण तक पहुंचने 시험받는 के लिए हम 없어서 चुनौतियों का 평안하고 सामना कर 안전한 सकते हैं। 것이 शत्रु, 아니라 दुष्ट और 주님이 शैतान 계시고 हमारे मार्ग 하나님이 में बाधाएं ला 계시니 सकता है, 어려움 लेकिन जब 중에도 हम प्रभु में होते 평안하고 हैं तो हम 안전할 शांति 수 में रह 있는 सकते हैं। 것이지요. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि कोई आजमाइश या 교회적인 큰 परीक्षा ना हो, 연단을 당한 लेकिन 만민은 प्रभु में 누가 रहकर 있습니까? हम 그 आजमाइश और 시험을 परीक्षाओं में भी 만나고 शांतिपूर्वक रह सकते 많은 हैं। 공격을 हम जो 당하여 मानवीन हैं, 믿음과 고통도 विश्वभर 있었지만 कलिसियाओं में हम 언제나 우리와 महान 함께 परीक्षाओं 하신 से गुजर 하나님은 रहे हैं। 피할 길을 주시고 अग्निमय 그 परीक्षाओं से हम 안에서 गुजरे हैं। 행복도 बहुत 기쁨도 बार 누리게 하셨습니다. चिंता की सी परिस्थिति 전에는 हमारे जीवन में आई, 당연하다고 लेकिन 여겼던 परमेश्वर ने हर 은혜와 वक्त 권능에 बाहर 대해 निकलने के 더 लिए हमें 깊은 मार्ग दिया 감사와 소중함을 और 느끼며 또 आजमाइशों के 다음 दौरान भी 시간을 खुशी और 위하여 आनंद का समय 성장하게 हमें दिया है। 해주셨지요. 그래서 지금은 우리가 코로나 시대에 성전에서 함께 आजकल 모이지 के दिनों में 못하지만 भवन के अंदर एकत्र 왼손 होने की अनुमति 기도회를 हमारे पास नहीं है, 하시면서도 परंतु 성전에 यद्यपि 함께 모이는 것처럼 हम ऑनलाइन 내면으로 प्रार्थना कर 기도회를 रहे 하는 हैं, 것처럼 लेकिन 성도의 लोग ऐसे 생명을 प्रार्थना कर रहे 드리고 हैं जैसे 성전과 मानो वो 많이 भवन के अंदर 똑같다라고 प्रार्थना कर रहे 고백하시고 हैं, 고백을 और 드리며 लोग अंगीकार कर 참 रहे हैं 신기하다라고 처음에는 कि वो 정말 ऐसा महसूस 신기할 करते हैं 수밖에 जैसे 없을 भवन के 거라는 अंदर 것을 प्रार्थना कर 성령이 रहे हैं। 하시는 거예요.
जब मैंने पहली बार ये सुना तो मैंने सोचा कि यह अद्भुत है, 공간을 लेकिन यह पवित्र 초월하여 आत्मा का कार्य है। 이루어질 수 आप कहीं भी कार्य क्यों 있습니다. ना करें, मेरा मतलब है आप कहीं भी 그것은 प्रार्थना क्यों ना करें, 이런 पवित्र 어려운 आत्मा कार्य 상황에도 करता है। 체험하며 इस 또 더욱 महामारी के 성장을 दौरान भी 사모하는 इस तरह के 그런 अनुभव 열정의 हमने 마음을 प्राप्त किए। 갖게 हमने 되었습니다. इस तरह का 또 성령을 जुनून विकसित किया। 사모하며 온영을 यद्यपि हम 사모하며 पवित्रीकरण और 기도하고 संपूर्ण आत्मा 죄를 की 버리기 लालसा 위해 रखते हैं 힘썼다 और 했지만 प्रार्थनाओं में पापों को 마음에 दूर करने का 남아있는 악의 प्रयास करते 뿌리가 हैं, 얼마나 हमने अपने 싫은지 हृदय की 얼마나 बुराई को 나쁜지 जांचा है, 그런지 परखा है, 간절히 और हमने 느끼며 एहसास किया 이제 है कि 우리 यह बातें 스스로의 कितनी घृणित 고뇌를 है और हमने 채워가고 स्वयं से अपने 있습니다. परिमाण को पूरा 당연히 किया 우리는 है। 우리 스스로가 천국 가는 과정을 이루어야 되거든요. 그러나 그 과정 속에 좋은 목자를 만나면 목자의 यदि 이끄심과 हम 인도하심은 우리에게 큰 도움이 되죠. अच्छे 그러니 पास्टर से 다른 मिले, उसकी 교인들을 अगुवाई का 돕고서 अनुसरण 내가 करें तो ये 힘없을 अच्छी 때 बात है। वो 말씀을 अच्छे से 듣는 हमारी 기도를 अगुवाई करेगा, 이끌어주시는 वो हमारी 목자의 अगुवाई 역할이 प्रार्थनाओं में 우리 करेगा। 신앙생활 안에 너무 중요합니다. चरवाहे की 그러나 भूमिका 아무리 हमारे 좋은 मसीह जीवन 목자를 में बहुत 만나도 महत्वपूर्ण 내 है, 스스로가 나아가지 않고 लेकिन हमारा 순종하지 चरवाहा 않고 चाहे 의를 कितना ही 세우지 अच्छा क्यों ना हो, 않으면 लेकिन अगर 결국 हम अपनी ओर से 아름다운 न्याय के 열매를 맺을 परिमाण को 수 पूरा 없는 ना करें 것이요 जो हमारा हिस्सा 응답 है, 수요를 받을 수 तो हम 없는 चंगाई 것이요 और उत्तर 좋은 प्राप्त नहीं 종이 कर 되지 सकते, 못합니다. 목자와 함께할 और ना 때는 ही हम स्वर्ग 모든 के 것이 अच्छे स्थान में 자유롭고 जा 잘 सकते हैं। 풀어가는 것 같았습니다. 그러나 정말 जब 잘할 हम चरवाहे के 때에는 साथ थे, 지금 हम 우리의 ऐसा 스스로의 महसूस 일을 करते थे 정말 कि हम 내가 बहुत 해야 अच्छे 될 से उनका 때 अनुसरण कर रहे 그때는 हैं। 우리 लेकिन 스스로를 इस 보고 वक्त एक 있지요. ऐसे समय का हम 그러나 सामना कर रहे 그렇게 हैं जहां 예전보다 हमें 심지 खुद से 아니하고 चीज़ों को 또 करना है। 워낙 힘차게 달려가는 우리의 모습으로 발전하고 있습니다. 온실 속의 나무는 튼튼하게 보여도 보호막이 사라지고 나면 거센 비바람에 쉬이 열매가 떨어지고 뿌리까지 뽑히기도 합니다. 하지만 농부가 원하는 나무는 비바람에도 넘어지지 않고 뽑히지 않는 나무이지요. ग्रीन हाउस 그런 में जो पेड़ 나무에서 होते हैं 더 वो स्थिर भले ही 탐스러운 नजर आते हैं, 열매를 लेकिन 얻을 수 जैसे ही ग्रीन हाउस 있습니다. से उन्हें बाहर निकाला जाए तो 우리는 वो 천국 टूट 가는 सकते हैं, 여정에서 वो खड़ सकते 평안하고 हैं। 안전한 लेकिन वो 신앙생활, किसान जो अपने पेड़ों 축복만 को 받는 खुले मौसम 삶을 में बाहर उगाते 원합니다. हैं, वो 하지만 स्थिर 나를 रहते हैं और वो 경작하신 मजबूती 하나님께서는 बनाए रखते हैं। 원하지 않고 परमेश्वर 온전한 जिसने 열매를 मनुष्य जुताई 거두기 शुरू की 위해 है, वो आजमाइशों को 인간과 हमारे जीवन में 시련의 इसलिए आने देता 시간을 है ताकि वो 허락하십니다. सिद्ध फलों को 베드로전서 1장 काट 7절에 सके जो कभी 너희 नहीं बदलते 믿음의 उस किसान 시련이 के 불로 समान। 연단하여도 वो 없어도 इसलिए वो कहता 그보다 है 더 कि तुम्हारा 귀하여 परखा हुआ विश्वास जो 예수 आग से 그리스도의 ताए हुए 나타나실 नाशमान सोने 때에 से भी कहीं अधिक 칭찬과 बहुमूल्य है, 영광과 यीशु मसीह के 존귀를 प्रकट 얻게 होने पर 하려 प्रशंसा 함이라 और महिमा और आदर 말씀하시죠. का कारण 그렇게 참 ठहरे। 열매를 얻기 위해서는 분명 सच्चे फलों को उत्पन्न 시련과 करने के 연단이 लिए 필요하다 말씀하십니다. हमें 그리고 ज़रूरी होता है कि हम 연단의 때 आजमाइशों से गुजरें, 평안하기를 바라시는 और 것입니다. चाहता है परमेश्वर 어려움도 कि हम 있고 आजमाइशों के 고난도 दौरान 있는데 शांति प्राप्त करें। 어떻게 평안할 수 लेकिन हम 있을까요? आजमाइशों में, 오늘 말씀을 कठिनाइयों और 통해 परेशानियों में 지금의 कैसे शांति 연단도 प्राप्त कर सकते 크고 हैं। 작은 삶의 यह संदेश 문제에서도 हमारे प्रभु से 언제나 주님 आपको 주시는 शांति 평안을 दे 누릴 수 सकें 있는 आपकी आजमाइशों के 성도님이 दौरान, 되시기를 चाहे आपकी 바랍니다. समस्याएं बड़ी हो या छोटी हों। 환란이나 어려움 중에도 क्या 평안할 वजह 수 होती 있는 है 이유는 कि 무엇일까요? हम आजमाइशों और 첫째로 कष्टों में भी 하나님의 शांतिपूर्वक रह सकते 섭리를 हैं? 믿기 सबसे 때문입니다. पहले इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर के प्रावधान पर 예수님께서는 विश्वास 받으신 करते हैं। 고난이 इन 세상 कठिनाइयों से यीशु 권세자들에게 गुजरा, वो 주어진 संसार के 것이 अधिकार से 아니요 नहीं आई थी, 아버지 하나님의 뜻과 섭리 बल्कि वो 가운데서 तमाम पिता 이루어지는 परमेश्वर की इच्छा और 것이기에 प्रावधान के अंतर्गत 제자들에게 थी। इसी 평안을 वजह से 하신 उसने अपने चेलों 것입니다. से कहा कि वो शांति 예수님께서 पाएं। 힘이 없고 यीशु 권세가 क्रूस पर 없어서 इसीलिए पीड़ित 십자가 नहीं हुआ 고난을 कि उसके पास 받으시는 것이 अधिकार या 아닙니다. सामर्थ्य नहीं थी, 아버지의 뜻에 बल्कि यह पिता 죽음까지 परमेश्वर की इच्छा का 복종하시기 अनुसरण 위함인 करना था 것을 प्राण देने तक। 제자들이 깨달으면 इसको 분명 एहसास करते 평안할 수 हुए 있는 것이지요. बेशक चेले शांति में रह 예수님께서 सकते थे। 죽으셔야 यीशु 온 इसीलिए 인류의 मरा 구세주가 क्योंकि उसकी 되실 수 मृत्यु से वो 있기에 तमाम मनुष्य 죽으신 जाति का 것이요 उद्धारकर्ता बन 죄 सकता 없으신 था, कि 주님께서 हमारा 사망에 내어 उद्धारकर्ता 계실 필요가 प्रभु, 없기에 3일 पाप 만에 रहित प्रभु 부활하셔서 मृत्यु के अधीन 우리의 नहीं रह 소망이 सकता था, 되어주신 इसलिए वो तीसरे दिन 것입니다. जी उठा और हमारे लिए 이런 आशा बन 하나님의 गया। 섭리를 알고 यदि 믿었다면 चेले ऐसे प्रावधान पर 예수님께서 विश्वास करते 고난과 तो वे 죽음을 डरते नहीं। 말씀하시더라도 तब भी जब 두려울 것이 यीशु अपनी 없습니다. पीड़ाओं और 그러나 मृत्यु के बारे में 제자들은 बात कर रहा था, 아직 이런 मगर 믿음이 क्योंकि उनका 있지 विश्वास 않았지요. पर्याप्त नहीं था, 그러니 इसीलिए वे चिंतित 걱정, थे। 근심합니다. 하지만 हालांकि ऐसा नहीं है 예수님께서 아무런 कि 대책 없이 यीशु ने उन्हें 제자들을 अकेला छोड़ दिया हो, 남겨두고 떠나가신 것이 परंतु 아니라 영적으로 आत्मिक रूप 보다 से उन्हें 유익하게 लाभ देने 하시기 के लिए 위해 उसने सिद्धता से 아버지 पिता 하나님께 परमेश्वर की 온전히 आज्ञा पालन 순종하신 की। 것입니다. 제자들과 함께 하실 때 제자들은 यीशु 너무 जब अपने 평안하고 चेलों के साथ था, 안전했어요. 또 चेले 예수님을 शांति में 통해 थे 기도를 받아 예수님의 권능으로 사역도 합니다. और उन्होंने भी 그러나 अपनी सेवकाई यीशु की 내가 सामर्थ्य के द्वारा 현실적으로 की। 주님께서 함께 하셔서 권능을 행하는 이런 사역과는 열매가 다른 것이고 상급이 다른 것이죠. 예수님이 함께 하실 때와 함께 하지 यीशु 않으실 जब उनके 때 साथ 함께 था, 하지 않으시니까 때로는 고난도 당하고 मेरा 핍박도 मतलब है 당하고 जब यीशु 어려움도 उनके 당한다 साथ नहीं 할지라도 था 그 तो उन्हें 가운데 कष्टों से, 믿음을 पीड़ाओं से 지키고 그 गुजरना पड़ा, 가운데 생명다운 충성을 이루어야 그 제자들이 함께 लेकिन 그 वे अपने 영광을 विश्वास 누릴 में 수 बने 있는 रहे, 것입니다. विश्वास योग्य रहे। 그러니까 그것을 아시기 때문에 ऐसा करने के द्वारा वो 예수님께서는 स्वर्ग में 떠나실 महिमा 수밖에 प्राप्त 없고 कर सकते 또 थे। 온 인류의 ये सब 구세주가 बातों को 되시니 जानते हुए 떠나셔야 यीशु को 하고 उन्हें छोड़ना पड़ा, 또 और साथ 제자들에게는 ही 예수님이 यीशु को उन्हें 떠나셔야
छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बनना था और साथ ही उसे पवित्र
पवित्र आत्मा को भी भेजना था। 잠깐은 예수님이 계시지 않아서 그들이 हालांकि 괴롭고 थोड़े से 슬프고 समय के लिए यीशु 흩어지고 उनके साथ नहीं था, 힘듦도 있고 लेकिन 또 उन्हें 예수님이 गंभीर 함께하지 दुखद 않으시면 क्षणों 함께 से 하시려면 गुजरना पड़ा। 불편함도 있겠지만 그 도리어 함께하지 않으시는 것이 유익이라라고 말씀하고 계십니다. हालांकि 제가 चेले 늘 अकेले रहते, 장시간 लेकिन यह 예수님과 उनके लिए ज़्यादा 함께하기에 अकेले रहते, 마음으로는 लेकिन यह 예수님의 उनके लिए ज़्यादा 친밀함을 लाभकारी था। 알았습니다. चेलों ने 하지만 यीशु के 예수의 साथ काफ़ी समय 생명을 गुजारा था। 당해나요 वो अपने हृदय में 온전한 यीशु की 믿음을 विश्वास 가지지 योग्यता को 못하니 जानते थे, 십자가 लेकिन उनके 사역을 शारीरिक 말씀하실 विश्वास 때 ने सिर्फ विश्वास 두려움과 करने में उन्हें 근심으로 बाधित किया। 스스로 고통을 इसीलिए 받고 जब 있는 उन्होंने यीशु के 것입니다. क्रूस के बारे में सुना 이처럼 तो वो डर 제자들이 गए। 예수님에 대한 온전한 믿음을 갖지 못함으로 고통받는 것을 इसीलिए अपने चेलों में 세상에서 너희가 सिद्ध 환난을 विश्वास को 당한다 ना देखते हुए 말씀하십니다. यीशु ने उनसे कहा 우리도 कि मैं तुम्हें वो शांति 마찬가지입니다. देता हूँ जो 우리가 संसार 당한 नहीं 모든 देता। 일에도 하나님의 इसीलिए 섭리와 आजमाइशों के मध्य 계획하심을 भी, 온전히 उन तमाम चीज़ों के 믿는다면 मध्य जिनसे हम 진정 पीड़ित होते हैं, 평안할 अगर 수 हम परमेश्वर की योजना और 있습니다. प्रावधान पर पूरा 우리는 भरोसा रखें तो हम शांति 2017년에도 में रह सकते हैं। 2018년에도 2017 और 18 में 하나님께서 हमने चरवाहे 보장하시는 चरवाहे की 목자의 सामर्थ्य को 권능을 देखा, 체험하였습니다. अनुभव किया, जिसे परमेश्वर ने 또한 आश्वस्त किया 지금도 था। 우리와 अभी 함께 भी 하시고 हम इसके 지키시는 साक्षी हैं 하나님을 कि किस तरह से 권능의 परमेश्वर हमारे 역사를 साथ 통해 है और 보고 वो 있지요. हमें अपनी सामर्थ्य के कामों से 이렇게 सुरक्षा देते हैं। 하나님께서 परमेश्वर 우리와 जाहिर कर रहे हैं 함께하시며 कि वो हमारे साथ है 보좌하심을 और इस तरह से वो 나타내고 हमें 있는데 आश्वस्त कर 잠시 रहे हैं। 고난으로 तो फिर 인해 क्यों हमें 낙심하고 निराश होना है, क्यों थकना है? 지쳐버리며 अपनी 힘들다 छोटी सी इन 하겠습니까? आजमाइशों के दौरान, मुश्किलों के 어려움을 दौरान हमें 만날 क्यों 때 दुखी होना है? 전능하신 하나님께 बजाय 더 इसके 가까이 आजमाइशों के 다가가는 दौरान या 사람이 मुश्किलों के दौरान 진정 और भी 영적인 करीब आना है 도전을 हमें 가진 सर्वशक्तिमान परमेश्वर 성도이지요. के। जिनके पास 우리는 विश्वास है वो 강사님께서 विश्वासी ऐसा 권능을 ही करेंगे। 행하시면서도 멈추지 हमने उस 않으시고 सामर्थ्य को देखा 더 है जो 크고 सीनियर पास्टर ने 놀라운 प्रकट की 권능, है, 재창조의 권능의 100% और 완성을 उन्होंने इस 이루어야 बात को 한다 घोषित किया 말씀하시는 कि वह 것을 100% 보았습니다. पुनः 그래야 सृष्टि की 진화를 सामर्थ्य को प्राप्त 깨뜨리고 करेंगे 육신의 ताकि वो 생각으로 विकासवाद को 가득한 तोड़ 세상 सकें 사람들도 구원의 और 기회를 उद्धार दे 얻으며 सके उन संसारिक 세상 लोगों को जो 쾌락 속의 संसारिक 모든 विचारों से भरे हुए 인생들에게 हैं, 하나님을 주님을 ताकि वो 본받 संसार से 게 할 수 निकलकर 있다 परमेश्वर पर विश्वास कर 말씀하시는 सके, जैसे मानो उन्होंने 그리고 स्वयं उसे 만민의 अपनी 역사 आंखों से देख 속에 लिया है। 권능을 हम बहुत अच्छे 높여가실 से 때 जानते हैं कि जब 사람으로 परमेश्वर 감당하기 어려운 सामर्थ्य के 연단이 स्तर को 있을 때 बढ़ाएंगे तो 사람이 उसके लिए सीनियर पास्टर को ऐसी ऐसी 시련을 आजमाइशों से 모든 गुजरना है जो 믿음과 मनुष्यों के 사랑으로 सहने से परे हैं। 충만하실 때 더 जब 큰 वो 권능으로 इन तमाम 영광 मुश्किलों को, 돌리셨지요. तमाम कठिनाइयों को विश्वास और 이러한 प्रेम से पार 영적인 करेंगे 원리와 तो वो और भी 공의를 महान 알고 सामर्थ्य से परमेश्वर को 현재도 महिमा देंगे। 보장하시는 जब हम इस 목자의 आत्मिक 권능과 सिद्धांत को समझते हैं 하나님이 और 우리와 न्यायिकों 함께하심을 और चरवाहे की 믿는다면 सामर्थ्य पर भरोसा 어떤 रखते हैं, 어려움도 और साथ ही 기쁨과 감사로 승리하여 इस बात पर भी कि 참 평안을 परमेश्वर 누릴 हमारे 수 साथ है, तो हम किसी भी 있습니다. मुश्किल को आनंद के 아버지 साथ पार कर 하나님은 सकते हैं और 우리에게 धन्यवाद 이것을 दे सकते हैं और 바라시며 सच्ची शांति का 우리를 आनंद ले सकते हैं। 단련하고 यही पिता 계시는 परमेश्वर हमसे 분이시요. चाहते हैं और वो इस वक्त हमें शोधित कर रहे 그때는 हैं। 평안하고 그때는 जब हम 충만하고 그때는 खुश होते हैं, 열심히 आनंदित होते हैं, तो हम 조금 내 विश्वास योग्य 생각과 रहते 내 हैं 일이 안 और हम 맞으니까 जुनून से काम 충만 안 करते हैं। 잃고 लेकिन जब 이제까지 परिस्थिति 좋았고 बदल 좋았던 जाती 건 है 다 तो हम 사라지고 तब तो हम सब 지금도 कुछ खो 함께하시는 देते हैं 아버지 하나님이 और जो 계셔도 कुछ हमने 나 देखा और 힘들고 सुना था हम सब कुछ 어려우니까 भूल जाते हैं, 이거는 क्योंकि 참이 स्थिति 아니라고요. कठिन हो 그게 जाती हैं। 아니라고요. 그거는 लेकिन यह सच्चा 긍정이라고요. विश्वास 그런 नहीं है। 사람은 그 전에 열심히 하고 충성했다 할지라도 아버지 하나님은 ये 참이 भूसी हैं। 아니라시는 पिता 거예요. परमेश्वर कहते हैं कि यह सत्य नहीं है। 참인지는 아버지는 시험을 통하여서 확인을 하시고 आजमाइशों के 아버지도 द्वारा 확인하시지만 पिता 원수마귀 परमेश्वर इस बात 사단에게서 को साबित 보이시는 करते 거라는 हैं 거예요. कि हम सत्य 그런 में है या 시간을 नहीं, हम 우리는 सच्चे हैं या नहीं। 지금 이 इस समय के 평화를 दौरान, 통해 इस 겪고 परिस्थिति के 있는데 दौरान हम इस 중요한 건 आजमाइश से 그거 गुजर रहे 아닙니까? हैं। 아버지가 우리와 जो महत्वपूर्ण 함께하시나 बात है 함께하지 वो यह 않으시나 지금도 우리에게 कि पिता 권능으로 परमेश्वर हमारे साथ 보장하시는가 है या नहीं, 아닌가 이게 वो 중요한 सामर्थ्य 거 से 아니에요 आश्वस्त 여러분? कर रहे हैं या नहीं, 누가 여러분을 ये मायने रखता 회개하고 है। 여러분에게 어려움이 있다 चाहे कोई 할지라도 आपको कष्ट क्यों ना 아버지가 दे 나를 या आपको दुखी 사랑하시는 क्यों ना 증거가 करें, 확실하면 लेकिन अगर आपके पास 힘들고 दृढ़ 어렵지 않은 विश्वास 거 है, दृढ़ 아닙니까? प्रमाण है कि पिता 그게 परमेश्वर आपके 하나님을 साथ है, तो 믿는 हमें 우리의 दुखी नहीं होना है। 신앙생활이에요. यही विश्वास का 우리는 जीवन है, 그럼에도 ये 감사할 विश्वास है। 때 이런 어려움 중에도 아버지 लेकिन 하나님은 मैं 우리와 बहुत धन्यवादी हूँ, 함께하시잖아요. इस मुश्किल के 그 दौरान भी 증거를 पिता परमेश्वर 보여주시는 हमारे साथ है। 거예요. वो उस प्रमाण को प्रकट कर 이것을 रहे हैं। 보고 체험한 여러분들 이제까지 권능도 너무 당연하게 여겼습니까? 권능의 역사를 간증하면 당연히 손뼉치고 기뻐한다 했어요. 내 간증이 아니고 누군가의 간증이라도 내 믿음처럼 갖는다 했어요. 정말이었습니까? 그러면 이런 연단에 끄떡도 없었을 것이고 यदि हमने सामर्थ्य को 지금도 देखा, 우리에게 अनुभव किया है, 보여주시는 तो इस 권능이 आजमाइश के दौरान हमें नहीं 기쁨의 डगमगाना 권능일 चाहिए, 것입니다. हमें 아, आनंद से 이게 नाचना 그보다 चाहिए। 더 큰 권능이 सामर्थ्य के 있으면서가 प्रकटीकरण 아니라 होने के द्वारा, 지금 우리에게 보이신 이 권능에 सामर्थ्य का 대하여 प्रकटीकरण हमारी आंखों के सामने हो 감사하고 रहा है। 이것이 내가 हमें 살아가는데 आनंदित होना है 살수 और 있는 हमें 힘이 될 उसे 것입니다. थामे रखना है। 저는 그렇게 살아갑니다. मैं 그리고 ऐसा ही कर 힘듦이 रही हूँ। 없어서 평안한 게 아니라 मैं 어렵고 शांति में 힘든 इसलिए 일이 नहीं 있을 हूँ 때 कि 더 मेरे जीवन में कोई 하나님을 आजमाइश या कोई 부를 कष्ट 수밖에 नहीं है। 없어요. 아버지를 찾을 수밖에 कष्टों के 없어요. दौरान 그리고 जो मैं 아버지가 कर 나와 सकती हूँ वो 함께하시는 है 증거를 सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को 보여주시기를 पुकारना। 그거는 제가 무슨 보여주시는 증거를 얻고자 함이 아니에요.
중심이에요. 이 재단에 우리 성도님들께 세상에 아버지 하나님 이렇게 살아계심을 나타나 और 보이는 मैं परमेश्वर से 재단으로 विनती 두고 करती हूँ, 마음의 사역이 되기를 더 기도할 수밖에 없는 मेरा 거예요. मतलब है मैं सिर्फ प्रार्थना ही 그러니까 कर रही हूँ। 이사님께서는 교회 큰 연단이 있을 때마다 환자 집회를 하시고 의사 इसीलिए जब 집회를 भी यह 하셔서 कलीसिया 아버지 आजमाइशों से 권능을 गुजरी हैं, 보이셨는데
सीनियर 그렇게 पास्टर ने 생각해 봅니다. 그렇게 ईश्वरीय 권면을 चंगाइयाँ 통해서 की, 너무너무 ईश्वरीय चंगाई 좋은 सभाएं की, 것이고 판단하는 일은 판단했고요. CCBV परंतु 하는 कुछ ऐसे 일은 लोग थे 그리했고 जिन्होंने ऐसे 그리고 कामों 그 को देखने के 모든 बाद भी 나머지는 चर्च को 결국은 छोड़ 다 दिया 개수하셨죠. 그래서 저는 그냥 딱 아버지를 और 바라보고 आखिरकार 가는 पिता 거예요. परमेश्वर ने 아버지 सभी 앞에 बातों का न्याय 합당한 자, 아버지 앞에 인정받는 자, 아버지께서 쓰시는 자, 그런 자가 되기 위해서 सटीक रूप से 어떠한 किया। 일들로 힘들고 어렵고 지치는 것이 아니라 हमें थकना नहीं 그런 일들로 चाहिए, 힘들고 지쳐버리면 나만 हमें 손해거든요. ऊब 그게 नहीं जाना 아니라 चाहिए। 더 अगर हम 아버지의 ऐसा करते तो 기뻐하시는 हम अपना 모습을 नुकसान 더 करते हैं। 아버지의 보장하심으로 나타내기 위해 그걸 바라보고 가면 좌우로 치우치지 않고 और जब हम ऐसा 힘들고 करते हैं 어려운 तो 일이 हम 아무리 नहीं 있어도 डगमगाएंगे, 굉장히 चाहे 강해지거든요. परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। 그런데 개개인의 हम 삶의 उत्साहपूर्वक 동기가 आगे बढ़ 믿음으로 सकते हैं, 갑시다. दौड़ते रह सकते हैं, उस तरह से हम 누가 विश्वास 뭐라고 से 하고 दौड़ते 누가 रह 나를 सकते हैं। 괴롭히고요. 어떤 시련이 와도 내가 아버지 원하시는 표대를 향해 가고 있으면 되는 것이고 그렇게 가고 있는 हम 증거를 अपने लक्ष्य को 보여주면 दृढ़ कर 감사가 सकते हैं 넘치는 거예요. और हमें धन्यवाद से 힘들 것도 उभरना 없고 है 어려울 यदि 것도 हमारे 없고 पास 힘든 प्रमाण है। 상황에도 힘들 게 없다는 कठिन 거예요. स्थिति में भी 이것이 हमें 주 हताश नहीं 예수님께서 होना है। 제자들에게 말씀하신 평안함이요 इसीलिए यीशु ने अपने 믿음이요 चेलों से 사랑이요 कहा कि वो 선교의 शांति में 것입니다. रहे। ये है 그러니 उस व्यक्ति का 이제는 जीवन 이 जिसके पास 귀한 विश्वास 것을 होता है। 하나님 우리를 향하신 아버지 इस 하나님의 प्रकार मुझे आशा है कि 놀라운 आप सभी के 섭리를 पास, हम सभी के 온전히 पास 믿어드리는 एक सिद्ध विश्वास हो 마음이 되시길 पिता परमेश्वर की 바랍니다. महान और अद्भुत इच्छा में 그리하여 और इस कलीसिया 주님 के 주시는 प्रति 참된 और चरवाहे के 평안이 प्रति 여러분의 प्रावधान में। 마음과 삶에 ऐसा करने 흘러가시길 में 기원합니다. मैं प्रार्थना करती हूँ कि 대개 때 हमारी प्रभु 섭리라는 की सच्ची 말씀이 शांति हमारे 이렇습니다. जीवन और हमारे 아버지께서 हृदय में 이 हो। 재단에 향하신 सुबह की सभा में 섭리를 हमने प्रावधान के 지금까지 बारे में सुना। 목자님과 पिता 만민을 परमेश्वर का 충만히 प्रावधान इस कलीसिया 이루었습니다. के प्रति जो है 당신이 지지 않는 हमने 시간 उसे पूरा 동안 किया है। 조금 주춤했다고요? 그 시간은 सीनियर 우리가 더 पास्टर जब 내세울 हमारे 수 साथ 있는 नहीं 시간이요. हैं 더 큰 तो ऐसे 영광을 समय 도하기 में 위한 연단의 과정임을 मेरा 우리는 मतलब है 알고 हम इस 있습니다. आजमाइश से गुजर रहे हैं, हम इस 그리고 우리 बात को 아무리 जानते हैं। 생각해봐도 यद्यपि 지금 हम बार 주님 बार 오실 इसके 때가 बारे में क्यों ना 가까이 सोचें, 온 마지막 때 मगर प्रभु 아닙니다. का आगमन बहुत करीब है। 지금까지 हम अंत 만민을 के 통해 इस समय में 아버지로부터 हैं। 영광을 पिता 받으셨는데 परमेश्वर ने महानता से 이렇게 महिमा 하고는 끝나지 पाई है 않습니다. मानवीन के द्वारा, 아버지가 그렇게 लेकिन 해서 क्या 인류 यही 역사를 अंत होगा? 끝내시고 만민의 역사를 क्या वह 마무리하시는 मनुष्य 일은 जुताई को 없거든요. इस तरह से 그랬다고 समाप्त 하면 이 करेगा? 재단의 बिल्कुल 권위는 नहीं। 끊어졌죠. 그러나 아니지 않습니까? 우리 가운데 내가 너희와 पिता 함께한다. परमेश्वर 내가 ने 너희와 दिखाया 함께 है कि वो 약속한 हमारे साथ है। 성이 계획한 일들은 이루어 간다. उन्होंने कहा है कि 그러니 वो अपने 너희가 प्रावधान को 힘내라. पूरा 우리에게 करेंगे और वो हमसे 말씀하고 कहते हैं 계시잖아요. कि हम दृढ़ 그 रहें, 섭리를 우리는 이룰 것입니다. हम उस प्रावधान को 우리가 पूरा 성전 करेंगे। 이전을 해야 돼서 성전은 इस 빈집이다. वक्त 그리고 당장 हम 이전할 것이 지금 당장 없다고요? 불평불만할 게 아니라 그 시간에 우리는 더 इस वक्त हमें 기도하면서 शिकायत 성전을 नहीं करनी है कि 이전에는 हमारे पास 당장 भवन 이루지 नहीं है। 않으셨어요. 그러나 बीते 이제 समय में 우리 हमारे लिए 우리 सब 저와 कुछ 함께 सीनियर 마음을 पास्टर ने 모아서 किया, 이루어가야 परंतु 되는 अब 우리 वो समय 성도님들과 है 함께 जब 기도하고 성전을 हम 선포하면서 चर्च के कार्यकर्ताओं को 준비하는 이 एकजुट हो 시간입니다. जाना है कि हम 그러면 그 चीज़ों को कर 시간이 सके, कार्यों को 우리에게 कर सकें। 상급이지 않겠습니까? 그리고 성전에 들어가면 और यह 우리 समय 안에서 हमारे लिए 마음과 प्रतिफल 열정은 बनेगा 더 뜨거워지지 않겠습니까? और हम और भी अधिक जुनून से 그렇게 भर 귀한 जाएंगे 조건들을 भवन के 잡고 विषय में। 아버지의 섭리를 이루는 हम 과정들로 धन्यवाद के 생각하면 लिए कारणों को उस तरह से 부정적인 ढूंढ 마음이 सकते 아니라 हैं। 더 기뻐하시는 हमें 믿음의 नकारात्मक 고백을 चीज़ों को 드릴 수 नहीं 있습니다. कहना चाहिए, 그리고 우리는 विश्वास का 분명히 अंगीकार करना 그 चाहिए। 아름다운 हम 성전을 निश्चित 이루고 रूप से 나면 एक 떠난 सुंदर 영혼도 돌아올 것이고 भवन के 더 निर्माण को पूरा 멀어진 करेंगे 영광이 있을 और वो 것이고 लोग जो चर्च को 저는 छोड़ के 주변에 있는 चले गए थे 성도들과 वो 성전 वापस 이전에 लौटेंगे। 대해서 대화하고 하다 보면요. 성전을 이전하면 저는 जब मैं 꼭 अपने चर्च के 그렇게 कार्यकर्ताओं के 생각하거든요. साथ 성전을 이전하면 भवन को शिफ्ट करने के बारे में बातें करती हूँ तो मैं बातें करती हूँ उनसे कि नए भवन में जाने के बाद किस तरह से हम जागृति सभाएं करेंगे। 해야 될까? 아니면 금요철 할 때 저는 지금 그 생각을 하고 있어요. 그런 계획. 아직 성전이 어디로 들어가야 된다 눈에 मैं 보이지 않는데 उस बारे में सोचती 손에 रहती 아직 हूँ, 이제 हालांकि 거의 अभी हम नए 되어가는 भवन में गए भी 때이지만 नहीं हैं। 저는 그 전부터 성전에 대해서 일꾼들하고 लेकिन 대화하면 जब 제 भी 마음에는요 그런 मैं 계획인 거예요. 그래서 성전 चर्च के 이전하고 कार्यकर्ताओं के 돈 साथ 정해진 भवन 어쨌든 शिफ्ट 동성애 करने के बारे में 혼례가 बातें 됐든 करती थी 필요해 तो मैं जागृति 하나님 सभाओं 하겠죠. के 그러면 बारे 우리 में बातें करती 성도님들도 थी जब हम 열심히 नए भवन में चले 또 जाएंगे। 전도할 것이고 떠난 영혼들도 돌아올 것이고 그럼 우리가 और फिर वो लोग जो 예배인을 चर्च को 얼마큼 छोड़ के 잡고 चले गए वे लौट 성전을 आएंगे। 성전의 규모를 해야 되는데 그러니까 그러면 저는 지금 하고 있는 성전보다 더 넓힐 수 있는 방법은 뭐가 있을까? और 이런 것까지 मैं 생각하거든요. उस बारे में भी 시간이 सोचती 지나면 रहती हूँ कि 건축위원들과 कैसे उस भवन में हम 함께 जाएंगे जो 자세히 इस 대화를 हमारी 해야 वर्तमान 되겠습니다. भवन 저 से 나름대로 बड़ा भवन 그렇게 होगा। 이루에 मैं अपने आप में इस 이루어질 तरह की 일들이 योजनाएं बनाती हूँ, 분명히 이룰 일이에요. हम निश्चित रूप से उन्हें 곧 पूरा 이루어질 करेंगे। 그 일들을 생각하면요 마음이 뜨거워지고 और इसके 행복해집니다. बारे में सोचकर मैं और अधिक 그런 जुनून से 믿음이 भर जाती 있고 हूँ। 소망이 있으면 아버지의 뜻을 믿고 यदि 살아갈 हमारे 수 पास ऐसा 있는 विश्वास, 믿음이면 ऐसी आशा है, यदि हम जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम
만민을 향하신 विजय 아버지의 पाने में 뜻을 सक्षम है 이루어내면서 और हम 이후에 शांति में 멋지게 बने रह सकते 이루어가니 हैं। 우리 모든 성도님들 이러한 소망으로 더 충만하시길 기원드립니다. 둘째로 환란이나 어려움 중에도 평안할 दूसरी 수 वजह 있는 이유는 कि हम कष्टों में 믿음과 और 소망이 क्लेशों 있기 में भी 때문입니다. शांतिपूर्वक रह सकते हैं, 영적인 इसीलिए कि 믿음이 हमारे पास 없으면 विश्वास और 환란이나 आशा है। 어려움을 만날 때 आत्मिक विश्वास 하나님의 के 섭리를 बगैर हम 깨닫지 परमेश्वर के 못하니 प्रावधान को कष्टों 힘들고 में और क्लेशों में नहीं 괴로워하며 समझ सकते 불평 और हम दुखी 원망하며 हो जाते हैं और 스스로 कुड़कुड़ाने लग 환란을 जाते हैं। 당한다 생각한다 했지요. हम 그런데 अपने आप में 사실 सोचने लग 참 जाते 믿음이 हैं कि 있는 हम क्लेशों में 사람들도 हैं, 환란을 당합니다. लेकिन 이는 जिनके पास सच्चा 원수마귀가 विश्वास है 하나님의 उन 나라를 पे भी 이루며 क्लेश आता 확장하는 है। 하나님의 वो इसीलिए 사람들을 क्योंकि शत्रु 가만두지 दुष्ट 않기 परमेश्वर के जन 때문입니다. को अकेला नहीं 성경을 छोड़ता, जो 보면 परमेश्वर के लिए कार्य 알다시피 करता है उसके 하나님의 राज्य को पूरा 사람들은 करता है। 대부분 अगर हम बाइबल में 핍박이나 देखें तो 공격을 परमेश्वर के ज़्यादातर 당했습니다. जो जन थे 하지만 उन पर 영적인 हमला 믿음과 हुआ, 천국 वो 소망이 कष्टों से 있기에 गुजरे, लेकिन उनके 기쁨과 पास विश्वास था, 감사로 आनंद और 넉넉히 धन्यवाद से उन्होंने 이었던 विजय 것입니다. प्राप्त की। 예수님께서 यीशु ने अपने चेलों से 제자들에게 환란이 आने 있을 वाले 것을 क्लेशों के बारे में 말씀하신 इसीलिए 것도 कहा क्योंकि वो 제자들이 जानता 예수의 था 말씀을 कि 전하면 उन पर सताव होगा, 세상에서 अलग 핍박을 अलग 당하며 कष्टों 여러 का वो 가지 सामना 고난도 करेंगे 겪게 यीशु 될 मसीह की 것을 गवाही देते 아셨기 हुए। 때문이지요. 매도 तो 맞고 समाचार प्रचार 감옥에도 करने के लिए 가며 उन्हें 결국 मारा 주님을 जाएगा, पीटा 전하다 जाएगा, कैद 죽음의 खाने में 길을 डाला 갑니다. जाएगा, मृत्यु का शिकार 하지만 होंगे। लेकिन 입으로 महत्वपूर्ण 보여지는 बात 것이 थी 중요한 것이 아니라 핍박과 महत्वपूर्ण 고난을 बात 통해 वो 성취된 नहीं थी जो शारीरिक 영적인 रूप से 일들이 दिखती हैं, 중요하지요. बल्कि 곧 वो 예수 आत्मिक 그리스도의 चीज़ें 이름으로 जो 인해 क्लेशों और 핍박을 आजमाइशों में दृढ़ 받는다면 होती हैं। 이는 영적으로 अर्थात 상급이 आत्मिक रूप 되며 से ये 영원한 सब बातें उनके लिए 천국에서는 प्रतिफल 칭찬과 बनेगी 영광을 और वो 받게 되기 अनंत स्वर्ग में 때문입니다. प्रतिफल और 왜 प्रशंसा प्राप्त 하나님은 करेंगे। 전지전능하신데 परमेश्वर 사람을 सर्वशक्तिमान है, 사랑하여 मगर 생명자의 क्यों 충성된 परमेश्वर ने 사람들 대부분이 순교하게 두셨을까요? परमेश्वर ने क्यों उन्हें शहीद 원하는 होने दिया, 사체로 들림받게 할 수 있는데 जिन्होंने अपने पूरे 왜 जीवन में परमेश्वर के लिए कार्य 순교하도록 किया और 두시고 विश्वास योग्य रहे। 내맞고 परमेश्वर उन्हें जीवित 거짓 उठा सकता था, 감옥에 लेकिन क्यों 갇힌 परमेश्वर ने उन्हें शहीद 그것만 होने दिया, क्यों उन्हें 두셨을까요? कैद खाने में डाले जाने 이유는 दिया, उन्हें 많은 मारा और पीटा गया? 선지자들과 क्यों? 제자들이 वो इसीलिए 순교로 क्योंकि 인해 चेलों और 하늘의 더 큰 भविष्यद्वक्ताओं 영광과 का 축복의 शहीद 길이 होना 아닙니까? स्वर्ग में और भी महान महिमा और 또한 आशीषों 그 की ओर 순교의 피로 ले जाने वाला 많은 था। 영혼을 उनके 구원하는 शहीद 공의가 होने के 있기 लहू के द्वारा 때문이지요. न्याय अनुसार बहुत 그래도 सारे लोग 4장 उद्धार 16절 प्राप्त करते हैं। 88절에 इस बाइबल 그러므로 कहते 우리가 हैं इसलिए हम 피할 हियाव नहीं छोड़ते, 아니하니 यद्यपि 이것은 हमारा 만일 बाहरी 후회하나 मनुष्यत्व 우리의 नाश भी 속은 होता 날로 जाता है, तो 새롭도다. भी हमारा 우리의 भीतरी 잠시 मनुष्यत्व 받는 दिन 환난에 प्रतिदिन 경한 नया 것이 होता जाता है, 지극히 크고 क्योंकि हमारा पल भर 영원한 का हल्का सा 영광의 क्लेश 중요한 हमारे 것을 लिए बहुत ही 우리에게 महत्वपूर्ण और 이루게 अनंत 하오니 महिमा 우리의 उत्पन्न 돌아보는 करता 것은 जाता है। 보이는 것이 아니요 हम तो देखी हुई 보이지 वस्तुओं को 않는 नहीं परंतु 것이니 अनदेखी वस्तुओं को 보이는 देखते 것은 रहते हैं, क्योंकि 잠깐이요 देखी हुई वस्तुएं 보이지 थोड़ी 않는 ही 것은 दिन की है, 영원함이니라 परंतु 하셨습니다. अनदेखी वस्तुएं सदा बनी 이런 रहती हैं। 믿음과 इस तरह 소망이 के 있으면 विश्वास और आशा के 믿을 साथ 때마다 욕을 먹고 거짓 누명을 쓰며 यद्यपि 매맞고 प्रभु की 핍박당한다 गवाही देते 하더라도 हुए उन्हें 오히려 सताव का सामना करना 기뻐하고 पड़ा, फिर भी वे 즐거워할 수 आनंदित थे, 있었던 धन्यवादी 것입니다. थे। 자, 그런데 그러한 순교와 또한 그러한 핍박이 온전한 상급이 되려면 그러한 상황 속에도 기뻐하고 इस तरह 감사해야 का 해요. शहीद 그냥 होना 이를 악물고 참는 게 हमारे लिए 아니라 प्रतिफल 힘든데 बनने के लिए 어려운데 हमें 어쩔 수 आनंदित 없이 होना है, 참는 게 धन्यवादी 아니라 रहना है। 저 사람 미운데 그런데 싸우면 안 되니까 아유, 그냥 내가 물러서지 लेकिन 하고 इसका मतलब यह 감정을 नहीं कि आप 걷는 दबाव डालें 이런 अपने ऊपर 모습은 कि आप 상급이요 धीरज धर 영광이 सकें, 되지 वो 않는 हमारा 것입니다. प्रतिफल नहीं बन 자, सकता। 어떨 때 온전한 상급이 되느냐? 마태복음 5장 11절부터 12절에 나를 हम कैसे 위하여 अपने 너희를 प्रयासों 욕하고 को प्रतिफलों में 핍박하고 बदल सकते हैं? 거짓으로 यीशु ने 너희를 कहा, धन्य हो 조롱하고 तुम जब 모든 मनुष्य मेरे कारण 압박을 할 तुम्हारी 때에는 निंदा करे, 너희에게 सताएं और झूठ 복이 बोल 있나니 बोलकर तुम्हारे विरोध में सब 기뻐하고 प्रकार की बुरी बातें 즐거워하라. कहें। 기뻐하고 आनंदित और मग्न 즐거워할 होना। 때 जब हम आनंदित 하늘에서 होते हैं, जब 너희의 हम 상이 मग्न 크게 होते हैं, तो स्वर्ग 남겼습니다. में 너희 हमारे लिए 전에 बड़ा 있던 फल है। यीशु ने 선지자들은 कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में 이같이 बड़ा फल है, 핍박하였느니라 इसीलिए कि 하셨습니다. उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो 천국 तुमसे पहले 소망이 थे 있는 इसी रीति से 사람이라면 सताया था। 하나님의 यदि 일을 आपके 하다 पास स्वर्ग की 어려움을 आशा है तो 당하더라도 परमेश्वर का काम 오히려 करते हुए जब आप कष्टों का 기뻐하고 सामना करते हैं तो आप 즐거워해야 आनंदित और 하며 धन्यवादी रह 그것이 참 सकते हैं। 믿음입니다. यही सच्चा विश्वास 이런 है। 사람은 और जो लोग इस तरह से 믿음이 करते 있는 हैं तो वो हमारे 평안으로 प्रभु की दी हुई शांति से 충만하지요. भर जाते हैं। 그러니 그런 사람들이 충성하고 그런 사람들이 달려갈 때 इस तरह के 보면 लोग 저 अगर 사람은요 विश्वास योग्य रहें, 어려움이 하나도 없는 사람 같아요. 그러나 그게 मेरा 아니에요. मतलब है, ऐसा लग सकता है कि उन लोगों के पास कोई कष्ट और आजमाइशें नहीं हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। यद्यपि उनके पास कष्ट है, मुश्किलें हैं, परंतु क्योंकि वो परमेश्वर पर दृष्टि करते हैं इसलिए वे शांति में रहते हैं। अगर आप उनसे जलन रखते हैं तो आपके पास भी ऐसा ही विश्वास होना चाहिए, ऐसी आशा होनी चाहिए। यह हमारे जीवन पर लागू हो सकता है। मान लीजिए आप किसी आर्थिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं और आपका मालिक बढ़ा हुआ किराए की डिमांड करता है। आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, आप असह्य हैं और आपको थोड़े से समय में वो किराया चुकाना है। लेकिन जिनके पास विश्वास है वो ऐसे कष्ट में भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं, वो शांत रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे, वो प्रार्थना करेंगे, पिता परमेश्वर सभी चीज़ों के स्वामी, आपका धन्यवाद कि मैं एक स्वस्थ और आनंद भरे जीवन को जी रहा हूँ।
구할 것이 있으면 감사의 वे 기도를 सबसे पहले 드려야 परमेश्वर को 되고 प्रार्थनाओं में धन्यवाद 그리고 देंगे 필요한 걸 और 구하기 फिर वो 위해서 परमेश्वर से आग्रह 아버지 करेंगे अपनी 우리 ज़रूरतों के लिए। 용돈이 वो कहेंगे 필요합니다. 이 कि 모든 इस 것도 वक्त 다 मैं 아시는 पैसों 아버지께서 की ज़रूरत में हूँ, आप 도와주시고 इस सब को जानते हैं। 함께하심을 मैं विश्वास 믿습니다. करता हूँ कि आप मेरी 꼼꼼하게 मदद करेंगे, 해주세요. मेरे साथ 큰 रहेंगे। 힘 주셔서 कृपया आप चीज़ों को 염려 ठीक कीजिए, 근심하지 मुझे बड़ा 않고 विश्वास 믿음으로 दीजिए 잘 ताकि 승리하게 आनंद से, 도와주세요. बिना चिंता और 기도합니다. दुख से मैं इस स्थिति को 그리고 पार कर सकूँ। 하나님께서 और 기뻐하시는 फिर वो 길을 उन 찾아 चीज़ों को 더 ढूँढते हैं जो 충성하고 परमेश्वर को प्रसन्न 힘써 कर 구합니다. सकें। वो विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं, ईमानदारी से उसे माँगते हैं। 이런 믿음으로 ये कितना 하나님을 सुंदर है! 의지하면 ऐसे 염려, विश्वास से अगर आप 근심, परमेश्वर पर 걱정이 भरोसा 아니라 रखें तो आप 평안한 शांति में रहेंगे 믿음으로 बिना किसी चिंता 하나님이 या 이런 दुख के। 믿음의 행함을 보시고 परमेश्वर जब आपको इस तरह के 도와주심을 विश्वास के साथ 느끼고 देखता है तो वो आपकी 또 मदद 그렇게 कर सकता है। 체험하면 ऐसे 믿음이 अनुभव के द्वारा 성장하는 आपका विश्वास 것이에요. भी बढ़ता है। 이것이 ये है वो 아버지의 विश्वासी जीवन 하나님이 जो पिता 원하시는 परमेश्वर हमसे चाहते 신앙생활입니다. हैं। 바로 आप 어려움 중에도 कष्टों में 믿음을 भी 내고요. विश्वास 그 दर्शाएं 안에서 और प्रभु में 평안함을 शांति का 누리는 अनुभव 삶이지요. करें। 또 다른 एक 예로 और उदाहरण मैं 나를 आपको देती 미워하고 हूँ। 힘들게 하는 मान 사람이 लीजिए एक ऐसा 있습니다. व्यक्ति है जो आपको 악한 कष्ट 말을 देता है, 하고 मुश्किलों में डालता है, वो 감사함에게 आपको 나를 बुरी 나쁘게 बातें कहता है। 전합니다. 하지만 ऐसा 이때도 होने के 믿음이 있는 बावजूद भी अगर 소년은 आपके पास विश्वास है 그와 तो आप उसे 다투고 बैर नहीं 다시 रखेंगे, ना ही आप उससे 미워하지 लड़ेंगे। 않습니다. बजाय 오히려 इसके 나를 आप अपने आप 돌아보며 को मुड़कर 더 जांचेंगे 공경하기를 힘쓰고 और भी अधिक 상대가 शांति बनाने की 어떠한 कोशिश 모습으로 करेंगे। 나오든 चाहे 싫어하고 वो कैसे ही 불편해하지 कार्य क्यों ना करे, 않으며 आप 오히려 ना तो उसे 숭배하고 नापसंद करेंगे, ना उसके 마음이 विरुद्ध 힘들고 दुर्भावनाएं 지치고 रखेंगे। 불편한 बजाय इसके आप 감정이 उसकी 있으면 सेवा करने की 도리어 कोशिश 내가 करेंगे। 회개하고 상대방이 나를 괴롭혔는데 내가 나를 회개하고 내 마음이 वजह 작아서 이렇지 और 하고 साथ ही 마음을 आप अपने 괴롭힐 때 संकीर्ण मन के लिए 필요합니다. पश्चाताप 자, 이렇게 करेंगे। 진리를 행하는 इस तरह से 것이 सत्य में चलकर, 믿음이지요. मेरा 이러한 मतलब इस तरह 선을 से सत्य में 쫓는 चलना ही 하나님의 विश्वास है। 자녀는 परमेश्वर के 그 संतान जो 마음을 भलाई इस तरह से 평안합니다. करते हैं, अपने हृदय में शांति 속상하고 पाते हैं। 힘들어서 평안함을 उन्हें 잃을 필요가 हताश, 없습니다. निराश होने की आवश्यकता नहीं, 내가 ना ही 내게 शांति भंग करने 주어진 की आवश्यकता 환경이 है। 힘든 것 चाहे 같아도 आपकी 하나님의 परिस्थितियाँ 뜻을 या आपका 따르기 माहौल 위해 कठिन क्यों ना हो, 진심에서 लेकिन जब आप 우러나오는 परमेश्वर की 꿈이 इच्छा का 넘칩니다. अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और 이것이 इच्छानुसार 내가 चलने की 세상을 कोशिश करते 이기는 हैं तो आपके हृदय की 믿음으로 गहराई से वो आनंद 하나님이 उमड़ता 주시는 है। 평안인 ये है वो 것입니다. विश्वास जो संसार 그런 आप 우리는 जिसे आप संसार 교회적인 जीत सकते हैं। 면단이나 ये वो 개인의 शांति है जो 삶에서 प्रभु की ओर से 오직 है। 진리, इस प्रकार 하나님, चाहे हमारे 주님만 기준하여 행하시기 चाहे 바랍니다. हमारी 그리할 때 चर्च 주어진 व्यापी 환경도 आजमाइशें हों या 바꿔주시어 व्यक्तिगत आजमाइशें हों, 사랑받고 칭찬받는 हमें इसी तरह से कार्य 사람들로 करना चाहिए 세워주십니다. और केवल सत्य में 또한 चलना 기도하는 चाहिए, 것마다 신속히 응답받아 जो कि 하나님께 परमेश्वर का प्रभु का 영광 돌리는 मापदंड है। 삶을 살 수 जब आप 있게 इस तरह से करते हैं 축복해 तो आपका 주시기를 वातावरण और 결론을 आसपास की परिस्थिति और 맺습니다. लोग भी बदल 다윗은 जाएंगे। 사울 왕으로 인해 आइए मैं इस संदेश का 오랫동안 सारांश दूंगी। 도망다니며 राजा शाऊल के 죽음의 चलते 위협을 दाऊद को 넘겨야 भागते 했습니다. रहना पड़ा, जीवन 침을 के जोखिम का 흘리며 सामना करना 미친 पड़ा। 척해야 अपने 했고 जीवन को 그렇게 बचाने के 목숨을 लिए 보존하기도 उसने 했고 선을 उसे 베푼 사람들에게 पागलपन का सा व्यवहार 매서도 करना पड़ा 당했지요. 하지만 그런 환란 और 중에도 ऐसे ऐसे लोगों से उसने 하나님을 धोखा खाया जिस पर वो भरोसा 또 रखता था। 왕이 된 후 लेकिन 아들 ऐसे में भी 압살롬의 반역에 의해 도망쳐야 했고 उसने परमेश्वर पर 수치와 भरोसा किया 괴로움을 겪을 때도 और जब वो राजा बन गया तो अपने बेटे के सामने से उसके बलवे के चलते उसे भागना पड़ा। उसे लज्जा का सामना, तिरस्कार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने नाराजगी नहीं दिखाई, बल्कि भलाई का अनुसरण किया। वो कड़ी परिस्थितियों से गुजरा, लेकिन फिर भी उसने आनंद के गीत गाए, परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का सबसे उत्तम राजा नियुक्त किया और स्वर्ग में भी उसे महान किया। और धन्यवाद के साथ दाऊद ने जो स्तुति अर्पण की, जो भजन संहिता 23 में है, आइए मैं वो आपके लिए पढ़ती हूँ ताकि आप शांति का आनंद प्रभु में ले सकें, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौंटे से मेरी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। एक बार फिर से मैं धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को देना चाहती हूँ, जो हमें आज के दिन तक सुरक्षा देते आ रहे हैं। इसीलिए हम 39वीं मानवीन की सालगिरह को मना पा रहे हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप पिता परमेश्वर पर भरोसा करते रहें, उस पर दृष्टि करते रहें, जो हमारे चिन्ह कदमों की अगुवाई करता है और हमेशा हमें सुरक्षा देता है। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारे प्रभु की शांति का आनंद हमेशा लें।
말씀 आइए 상고하신 आज के संदेश 함께 पर सोचते हुए साथ 기도하시겠습니다. मिलकर प्रार्थना 좋으신 아버지 करेंगे। 하나님 감사합니다. 우리 교회 창립 39주년을 맞기까지 지키시고 보호하여 주셨고 어떠한 연단과 어려움이라 할지라도 믿음으로 승리할 수 있도록 가르쳐 주시고 이끄시는 목자님 주셔서 우리 성도님들이 순종하며 잘 달려올 수 있도록 함께하여 주셨으니 감사합니다. 예수님께서 제자들에게 이제 곧 닥칠 연단과 어려움과 고난을 예고하시지만 그러나 믿음이 있으니 아버지 하나님의 섭리를 온전히 믿어 평안하라 말씀하십니다. 이 말씀이 우리 모든 성도님들의 개개인과 교회에 온전히 임하여서 주님 주시는 평안함으로 넉넉히 이기고 승리할 수 있게 하시고 더 기뻐하시는 뜻을 이루어드리는 모든 만민이 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. समय होगा सीनियर पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण करने का। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए यह प्रार्थना जो भी लोग शाख और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं, उन सब पर अपना हाथ रखें। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी रोगाणु और विषाणुओं से, सभी पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और सभी सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के सभी बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने के लिए सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए हर दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून से प्रेम करने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं, मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उसे उत्तर और आशीष प्राप्त किए हैं।
आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, सब कुछ में पिता परमेश्वर अपना जीवन आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 आइए 찬양 मन